नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए एपिसोड के अंदर। आप सबको पता है आज अनएम्प्लॉयमेंट की रेट कितनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आज भारत सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है और उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। बिकॉज इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतनी सारी पॉपुलेशन को हम किस तरह से एम्प्लॉय कर सकते हैं हमें नहीं पता है। आज इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट्स 2024 के अकॉर्डिंग आज 3 में से हर एक बंदा बेरोजगार घूम रहा है। वहीं दूसरी साइड इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 29.1% पहुंच चुकी है, वो भी उन लोगों में जिनके पास एक प्रोफेशनल डिग्री है, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हो वो कि वो लोग एजुकेटेड है। वहीं दूसरी साइड में इसको कंपेयर करूँ अनएजुकेटेड पर्सन से, तो वही वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको 3.4% देखने को मिलती है, मतलब 10x कम। देख रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब जो पढ़ा लिखा बंदा है वो आज बेरोजगार घूम रहा है, और जो जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, जिसको लिखना पढ़ना तक नहीं आता, उसके पास आज जॉब है। ये कंडीशन है आज हमारे भारत की, और कितनी गंदी कंडीशन हो चुकी है आज आप सबको पता है। आज अपने देश को हम देखते हैं तो कितना गर्व महसूस होता है, कितनी अच्छी एम्प्लॉयमेंट होती है। बट वहीं हम जब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हमें कितनी डार्क रियलिटी देखने को मिलती है। देखो, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाए और अपने बच्चों को एक जॉब दिलवा के सेटल कर सके, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करवाते हैं, उनको 4-5 साल के होते ही वो एक स्कूल कैरिकुलम के अंदर डाल देते हैं। फिर बच्चा अपनी स्टडी को कंटिन्यू करता है ताकि वो पढ़ लिख कर एक जॉब ले सके, ठीक है। बच्चा लगातार 20 साल तक मेहनत करता है, 25 से 26 साल तक, और उसके साथ साथ उसके माँ बाप भी लगातार मेहनत करते हैं, उसकी पढ़ाई पर इतना ज़्यादा पैसा लगाते हैं। और वही दूसरी साइड बच्चा जो पढ़ लिख कर इतनी सारी मेहनत करता है, इतना ज़्यादा रट्टाफिकेशन करता है उस जॉब को लेने के लिए, वो इतनी मेहनत करता है, और फिर समझो कि आपको जॉब नहीं मिल रही, तो कितना मतलब हार्ड सिचुएशन होगी वो, ठीक है। और वहीं दूसरी साइड अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वो भी 20 से 25 हज़ार की। सोचो, आपने अपनी लाइफ के 25% पार्ट दे दिया है, 20 साल दे दिया है सिर्फ और सिर्फ 20 हज़ार की नौकरी के लिए। कहाँ तक ये सही लगता है दोस्तों? मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लगता ये। आपको सही लगता है तो कमेंट्स में ज़रूर से बताना किस तरह की चीज़ ये है आपको लगता है। भाई हम दूसरी साइड देखते हैं तो हमारी कंट्री आज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में आती ही नहीं है, नंबर 1 कंट्री है 150 करोड़ की आबादी के साथ। इतने सारे लोग, इतनी पॉपुलेटेड कंट्री, इतनी सारी डिमांड, कितने लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, हॉस्पिटल, अस्पताल और न जाने क्या क्या, टीवी, इंटरटेनमेंट, न जाने हज़ारों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कितनी सारी डिमांड है, कितनी सारी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकती है। बट मेन प्रॉब्लम है हमारी गवर्नमेंट इस पर डिसीजन ले नहीं रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है गवर्नमेंट को इस डिसीजन को लेकर? क्या इंडिविजुअल क्या कर रहा है, आज हमारी पेरेंट क्या कर रहे हैं, आज हमारी सोसाइटी क्या कर रही है, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, जिसके कारण हमें इतनी एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है? गवर्नमेंट क्या एक्शंस नहीं ले रही है, या फिर हम कोई मिस्टेक कर पा रहे हैं? तो आइए जानते हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल वाइज। लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले जो रीज़न निकल के आता है वो आता है कि इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है, वो है हायर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। आप सबको पता है आज हमारी कंट्री इस तरह से डिवाइडेड है जिसके अंदर मोर देन 50% पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया के अंदर रह रही है। मतलब रहना तो छोड़ो, वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। नो सर्विस सेक्टर, नो इंडस्ट्रियल सेक्टर, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर। सिर्फ खेती ही उनका एक सोर्स है जिससे वो खाना ले सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और अपना घर चला सकते हैं। तो मेन प्रॉब्लम हमें एग्रीकल्चर के अंदर देखने मिली है। इसके अंदर हमें 2 तरीक़ों से प्रॉब्लम देखने को मिलती है, एक टेक्नोलॉजी के कारण और एक देखने को मिलती है हमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि बेसिक है। टेक्नोलॉजी वाला थोड़ा सा आपको पॉइंट समझना होगा। देखो, मैं आपको सीजनल बताता हूँ। आप सबको पता है कि जो खेती होती है वो एक लॉन्ग पीरियड ड्यूरेशन का टाइम है, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। एक तो उसके अंदर होता है, इसके अंदर 3 पीरियड हमें मेनली देखने को मिलते हैं। एक तो होता है शोविंग पीरियड, और इसके बाद जो हार्वेस्टिंग पीरियड होता है जिसमें हम कटाई करते हैं, बोने से लेके हार्वेस्टिंग वाला जो टाइम होता है। इसके जो मिड का जो टाइम होता है ना, जिसमें वो पूरी जो फसल होती है वो ग्रो कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो आप जब शोइंग कर रहे हो तो आप जब बिजी हो आपको काम करना पड़ेगा। वहीं दूसरी साइड जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, फसल को काटना होता है, तो आप बिजी हो, आपको काम करना पड़ेगा, तो आप उस टाइम पे एम्प्लॉयड रहते हो, या फिर शोइंग के टाइम पे एम्प्लॉयड रहते हो। तो बीच का जो एक गेस्टेशन पीरियड है ना, ये पूरा का पूरा अनएम्प्लॉयमेंट का पीरियड होता है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। यहाँ पे हमें एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। अब दूसरा जो रीज़न है ना एग्रीकल्चर के अंदर हमें एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, वो है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी।
आज सबको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इतने ज़्यादा इनोवेशंस हो चुके हैं। पहले जो सारा काम होता था वो हाथों से होता था, सारी लेबर के थ्रू होता था, पूरी फैमिली लग जाती थी तो जाके मतलब पूरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो पाता था। सालों सालों काम करते थे, सुबह उठकर खेत करने जाना और शाम को रात को खेत करने आना। बट आज के समय में हमें देखने को नहीं मिलता है। कुछ जगह पे एक्सेप्शंस हो सकती है, मैं पूरी तरह से नहीं कहता। जो मशीन है ना, आज मशीन ने लेबर की जगह ले ली है। जहाँ फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एक खेत के अंदर 15 से 20 लोग काम करते थे, वहाँ आज 2 से 3 लोगों के अंदर काम हो जाता है। दैट्स इट। कहने का मतलब 12 से 13 लोग जो बचे वो अनएम्प्लॉयड है। और ये डाटा अगर आप लो तो मिलियंस के अंदर निकलेगा, मतलब लाखों के अंदर निकलेगा। ठीक है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। एग्रीकल्चर के अंदर हमें इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। वहीं दूसरी साइड में इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करूँ तो वहाँ पे भी हमें एक लंबी चौड़ी अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिल रही है। इतने ज़्यादा जो लेबर फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट हो रही है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो आज सबको पता है कि जो फैक्ट्रीज चल रही है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही है, उनके अंदर सारा का जो सारा काम होता है वो मशीनों के थ्रू होता है। आज के समय में तो AI और आ चुका है, मतलब कहने वाला सोने पे सुहागा हो चुका है। तो और भी जॉब डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिल रही है। अब क्या होता है कि जो फैक्ट्रीज है उनके अंदर एक रिपीटेटिव टास्क होता है कि पर्टिकुलर ये जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है उसको यहाँ पे ऐड करना है, इसको पैकेजिंग करनी है, यहाँ पे इसको इस पर टेप लगानी है, या फिर ऐसे सारे काम डिवाइडेड होते हैं। तो पर्टिकुलर बंदे के पास एक काम होता है, तो वो होता है एक पर्टिकुलर रिपीटेटिव टास्क कि बंदे को ये पैकेजिंग करनी है। ठीक है, दूसरा है वो यहाँ से इसको तोड़ के यहाँ लगाएगा, तोड़ के यहाँ लगाएगा। तो वो एक फिक्स्ड काम होता है, एक रिपीटेटिव टास्क होता है। तो आज मशीनों के द्वारा हो रहा है। ठीक है, एकदम वो भी फास्टली। कितने सारे एडवांटेज मिल रहे हैं फैक्ट्रीज को कि वो फास्टली काम करवा रहे हैं, 24/7 वो काम करते हैं, किसी भी प्रकार का बहाना नहीं मारते, छुट्टी नहीं मारते। तो वो आज मशीन्स को प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू लेबर्स, जिसके अंदर हमें बड़ी सारी एक जॉब डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती है।